हेलो दोस्तों। आज एक नई टॉपिक्स के साथ क्लास 10वीं का संस्कृत सप्तम पाठ को लेकर आया हूं। और इस पाठ में नीति श्लोका के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नीति श्लोका एक बहुत ही रोचक श्लोक है। इस श्लोक में विदुर ने अपने प्रश्न के उत्तर दिए हैं। चलिए इस लाइन को एक एक लाइन करके इसको हिंदी में हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए पहले किताब में क्या अर्थ है। यही वो किताब है, इसका मैंने हिंदी कर दिया है। देखिए सप्तमः पाठ, सप्तमः पाठ मतलब सातवां पाठ। नीति श्लोका ये कक्षा 10वीं का है और इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता ही है। तो इसका हम लोग हिंदी एक एक करके करते हैं। आप धीरे धीरे लिखना अगर चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वः अंश विशेषः। इसका अर्थ यह हुआ कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ के महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रुपया विदुर नीते संकलितः। अर्थात यह अध्याय 33 से 40 के रूप में विदुर नीति संकलिता है। अर्थात हम बोल सकते हैं यह पाठ सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष 33 से 40 के रूप में विदुर नीति में यह संकलित है। देखिए इसी चीज को हम हिंदी में भी इधर भी लिखे हैं। देखिए क्या लिखे हैं। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। दूसरा लाइन है युद्धम आसन्नम प्राप्त धृतराष्ट्रो मंत्री परवरः विदुरम स्वचितस शांतये काश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति तेषां समुचितमुत्तरं विदुर ददाति तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथम रत्नम विदुर नीति। अर्थात विदुर कहते हैं, क्या कहते हैं अर्थ जान लीजिए। युद्ध निकट धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए, चित्त मतलब होता है हृदय, अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे। कुछ प्रश्न पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं। श्लोक जो दिया गया है उसमें प्रश्न धृतराष्ट्र पूछते हैं विदुर से और विदुर उस प्रश्न का उत्तर देते हैं धृतराष्ट्र की हृदय की शांति के लिए कि आप जो प्रश्न किए हैं उस प्रश्न का उत्तर यही है। वही प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। कहेंगे कि विदुर नीति क्या है। विदुर नीति जो है, विदुर धृतराष्ट्र विदुर नीति में प्रश्न करते हैं और विदुर क्या करते हैं, उस प्रश्न को उत्तर देते हैं। देखिए विदुर नीति में पहला क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन पहले ही पूरा जान लेते हैं उसके बाद। अर्थात यह प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्न जो है वह विदुर नीति है। इयमपि भगवत गीतेव महाभारतस्य भारत संज्ञामपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भी भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। चलिए अर्थात हम जो अभी अध्ययन कर रहे हैं ये पूरा का पूरा नीति श्लोका है। और याद कीजिएगा नीति श्लोका जो है इसमें 10 श्लोक दिया गया है और श्लोक में धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं विदुर से। विदुर कौन थे,
वो बहुत बड़े विद्वान थे और धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। यस कृतम नो विघ्नति शीत मुष्णम भैमरति समृद्धि समिधवा स्ववय पंडित उच्यते। क्या बोले, थोड़ा ध्यान दीजिए। यस कृतम नो विघ्नति शीत मुष्णम भैमरति समृद्धि समृद्धवा स्ववय पंडित उच्यते। अगर ध्यान से अन्वय को देखिएगा तो अन्वय में स्पष्ट कर देता है कि क्या है। अन्वय को देखिए थोड़ा ध्यान से, अन्वय यहां लिखा हुआ है। यस कृतम शीतम उष्णम भैमरति समृद्धि असमृद्धि व च न विघ्नति सह पंडित उच्यते। अर्थात जिसके कर्म को शीतम मतलब होता सर्दी गर्मी भय रति या कहेंगे उन्नति समृद्धि और असमृद्धि, उन्नति और अवनति विघ्न नहीं डालते हैं, वे व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, श्लोक था यस कृतम नो विघ्नति शीत मुष्णम भैमरति समृद्धि समृद्धवा स्ववय च पंडित उच्यते। जिसके कर्म को सर्दी गर्मी उन्नति अवनति विघ्न नहीं डालते हैं, रुकावट नहीं डालते हैं, वे व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, ध्यान से देखिए। यस कृतम तो हो गया। दूसरा है तत्वज्ञ सर्वभूतानाम। सेकंड है तत्वज्ञ, सभी तत्वों को जानने वाले को तत्वज्ञ कहा जाता है। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग सर्व कर्मानाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। अर्थात सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति पंडित कहे गए हैं। अर्थात क्या बोले, सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति पंडित कहे गए हैं। चलिए नेक्स्ट, तीसरा श्लोक है, ध्यान से देखिए। अनाहुतः परिविश्यते अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ति विश्व सिति मूढ़ चेतानराधाम। अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं, और ये एग्जाम में आता ही है, मिला लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आता है कि नहीं आता है वो आप देख सकते हैं। हिंदी में क्वेश्चन करता है अनाहुता परिविश्यति अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्व सिति मूढ़ चेतानराधाम। अर्थात इसका अर्थ यह होता है, मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है। अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह अगर कोई नहीं बुलाता है फिर भी वहां चला जाता है, बिन बुलाए चला जाता है, इसलिए उनको नीच कहा गया है। मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, बिना पूछे भी बहुत बोलता है और अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है। यानी दूसरे तौर पर हम कह सकते हैं कि मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति या वह व्यक्ति जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते हैं और नहीं कुछ पूछने पर भी बोलते रहते हैं और अविश्वासी लोग पर विश्वास करते हैं, वैसे व्यक्ति को मूर्ख नराधम कहा जाता है। क्वेश्चन इससे यह भी देता है मूर्ख नराधम किसे कहा जाता है, तो हम इसका आंसर यही बोलेंगे कि जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते हैं, नहीं कुछ पूछने पर भी बोलते रहते हैं, वैसे व्यक्ति को मूर्ख नराधम कहा जाता है। नेक्स्ट थोड़ा देख लीजिए। एको धर्म परम सरे क्षमैका शांति रुत्तमा विदेका परमा तृप्ति
अहिंसका सुखवाहा। क्या बोले? एको धर्मः परम सरे क्षमैका शांतिरुत्तमा विदेका परमा तृप्ति अहिंसका सुखवाहा। इसका अर्थ यह हुआ, मात्र एक धर्म ही सबसे बड़ा धन है। धर्म क्या है? मात्र एक धर्म ही सबसे बड़ा धन है। एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है। विद्या ही एक वस्तु है जिससे अत्यधिक तृप्ति मिलती है, और एक अहिंसा ही ऐसी है जो श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करती है। कहने का अर्थ है कि धर्म सबसे बड़ा धन होता है और क्षमा सबसे उत्तम शांति होती है। अगर हम किसी को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो वह शांति मिलती है। विद्या ही एक ऐसी वस्तु है जिससे परम तृप्ति मिलती है। यानी हम कह सकते हैं विद्या ही एक वस्तु है जिससे अत्यधिक तृप्ति मिलती है, मतलब शांति मिलती है, हम इससे तृप्त हो जाते हैं। और एक अहिंसा ही ऐसी है जो श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करती है। अर्थात किसी जीव को हम नहीं मारेंगे तो वह अहिंसा कहलाता है। नेक्स्ट 5वां श्लोक है। 5वां श्लोक, त्रिविधम नरकस्मिदम द्वारम नाशन मात्मना। क्या बोले? त्रिविधम नरकस्मिदम द्वारम नाशन मात्मना काम क्रोधस्तथा लोभस्त अस्मादेतत् त्रयम त्यजेत। अर्थात हम बोल सकते हैं त्रिविधम, त्रि मतलब 3 होता है। नरक के ये 3 द्वार है। नरक के कितने द्वार है? नरक के 3 द्वार है। कौन कौन? काम, क्रोध तथा लोभ। क्या बोले? काम, क्रोध और लोभ, जो अपने आप को नष्ट कर देता है। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। किसको किसको त्याग देना चाहिए? काम, क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए। बोल सकते हैं काम, क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए। नरक के क्वेश्चन आता है, नरक के कितने द्वार होते हैं? लिख लीजिए, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में निश्चित रूप से आएगा ही। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन? काम, क्रोध तथा लोभ, जो अपने आप को नष्ट कर देता है। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। 6 नंबर श्लोक, षड दोषा पुरुष ने हातव्या भूति मिच्छता। षड मतलब होता है 6। षड मतलब 6। षड दोषा पुरुष ने हातव्या भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अर्थात हम बोल सकते हैं, शॉर्ट में अगर कहेंगे तो कहेंगे उन्नति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। क्या क्या? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध और आलस। अब देखिए, निंद्रा मतलब क्या है? निंद्रा मतलब होते हैं अधिक देर तक नहीं सोना चाहिए। तंद्रा मतलब होते हैं ऊंघना, मतलब औंघाना, ऊंघना नहीं चाहिए। भय मतलब होता है डर, मतलब किसी से डरना नहीं चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए और अपने अंदर आलसी नहीं रखना चाहिए। अगर आप उन्नति करना चाहते हैं तो इन 6 दोष को त्यागना होगा, तभी जाकर आप उन्नति कर सकते हैं। चलिए देखिए फिर से एक बार और, षड दोषा पुरुष ने हातव्या भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों के द्वारा निंद्रा अधिक सोना, तंद्रा ऊंघना, भय, भय मतलब डर होता है, क्रोध, आलस्य, आलस मतलब आलसी, आलस और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है किसी भी काम को लंबे समय तक करना। क्या कहलाता है? दीर्घ सूत्रता। वही लिखे, लंबे समय तक काम करने की आदत। इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए।
तभी जाकर आप उन्नति कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। देखिए ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 का 10 इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से गारंटी है कि इससे क्वेश्चन आता ही है बोर्ड में, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से इसको याद कर लीजिए। एक बार और देखिए, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? ऑब्जेक्टिव, सत्य से। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या, विद्या की रक्षा योग से होती है। विद्या की रक्षा योग से। योग मतलब होता है अभ्यास। अगर हम करते रहेंगे तो विद्या हमें आती रहेगी, हम भूलेंगे नहीं, सब दिन याद रहेगा। रूप की रक्षा यानी सुंदरता, रूप की रक्षा उबटन से होती है। और कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। कुल मतलब होता है वंश। वंश की रक्षा हम तभी कर सकते हैं जब हमारा आचरण अच्छा रहेगा। यानी एक बार और देखिए क्या श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। अर्थात धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है, अर्थात विद्या अभ्यास करने से रक्षा होती है विद्या की। अगर अभ्यास करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। रूप की रक्षा उबटन से, मिर्जा मतलब उबटन होता है, उबटन से होती है। और कुल की रक्षा, वंश की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। ये 7 तक हम लोग पढ़े। उसके बाद 8वां 9वां और 10वां, इन तीनों को भी अच्छी तरीका से याद कर लें। 8वां देखिए, 8वां है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्तु पथस वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्तु पथस वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अर्थात कहते हैं, हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाला और सुनने वाला दुर्लभ है। अर्थात सही से उचित बोलने वाला और सुनने वाला नहीं मिलता है। 9 नंबर, पूजनीया महाभागा पुण्या गिरिदीप्तय स्त्रियः श्रियो गृहस्युक्ता अस्माद्रक्षा विशेषता। अर्थात स्त्रियां घर की लक्ष्मी, पूजनीय, स्त्रियां घर की लक्ष्मी पूजनीय, महाभाग्यशालिनी, पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। अर्थात स्त्री को निश्चित रूप से रक्षा करनी चाहिए। एक बार और देख लीजिए, स्त्रियां घर की लक्ष्मी, पूजनीय, महाभाग्यशालिनी, पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। लास्ट 10वां श्लोक है, अकृति विनयो हंति। अकृति विनयो हंति। हंति मतलब होता है मारना, मतलब विनम्रता। अकृति मतलब विनम्रता। हंतनर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत लक्षण। अर्थात विनम्रता अपयश को दूर करती है। क्या दूर करती है विनम्रता? विनम्रता अपयश को दूर करती है। परिश्रम गरीबी दूर करता है। अर्थात अगर हम परिश्रम करेंगे तो हमारा गरीब दूर हो जाएगा।
क्षमा सदैव क्रोध को दूर करता है। अर्थात किसी को अगर हम क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, तो क्या होगा? क्रोध हमारा दूर हो जाएगा। अर्थात क्षमा सदैव क्रोध को दूर करता है और सुंदर आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। एक बार और देख लीजिए क्या बोले। विनम्रता अपयश को दूर करती है, परिश्रम गरीबी दूर करता है, क्षमा सदैव क्रोध को दूर करता है और सुंदर आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। चलिए दोस्तों, तो 10 श्लोक हो गया है। 10 श्लोक को थोड़ा एक बार और फास्ट रूप से हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए शुरू से। यस्कृतं नो विघ्नति शीतमुष्णं भयम्रति समृद्धि समृद्धवा स्वभय पंडित उच्यते। अर्थात जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी या कहेंगे ठंडी, भय, डर, उन्नति और अवनति विघ्न नहीं डालते हैं, रुकावट नहीं डालते हैं, वे व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। दूसरा श्लोक था तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग सर्व कर्माणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते। अर्थात सभी तत्वों को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले, मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। तीसरा है अनाहुता परविष्यति अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चिता नराधाम। जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते हैं और नहीं कुछ पूछने पर भी बोलते रहते हैं और अविश्वासी पर विश्वास करते हैं, वे व्यक्ति मूर्ख नराधम कहलाते हैं। तीसरा श्लोक है, बता दिए। चौथा एको धर्म परम सरे क्षमे का शांतिरुत्तमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखवाहा। एक धर्म से ही सुख मिलती है, यानी हम कह सकते हैं कि मात्र एक धर्म ही सबसे बड़ा धन है, एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है, विद्या ही एक वस्तु है जिससे परम तृप्ति मिलती है, और एक अहिंसा ही ऐसी है जो शरीर सुखों को प्रदान करती है। पांचवा है त्रिविधम नरकस्मिदम द्वारम नासन्मात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभ अस्मादे तत्त्रयम् त्यजेत। अर्थात नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, जो अपने आप को नष्ट कर देता है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। क्वेश्चन देता है नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के 3 द्वार होते हैं। चौथा है, पांचवा खत्म हो गया। छठा में षड दोषा पुरुष ने हातव्य भूति मिक्षता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस दीर्घसूत्रता। अर्थात उन्नति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इन 6 दोष को त्याग देना चाहिए। कौन कौन चीज? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। 6 दोष को त्याग देना चाहिए। जैसे निंद्रा मतलब अधिक सोना नहीं चाहिए, अधिक माने ऊँघना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, मन में क्रोध नहीं रखना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए और कोई भी काम लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्ज्या रक्षते रूपम कुलम वीर्तेन रक्षते। अर्थात धर्म की रक्षा सत्य से होती है, अर्थात सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है, अभ्यास करने से होती है, शरीर की रक्षा, रूप की रक्षा उबटन लगाने से होती है, और वंश की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। नेक्स्ट अब है सुलभा पुरुषा राजनम। देखिए नेक्स्ट, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रिय सतु पथस वक्ता श्रोता छ दुर्लभ। अर्थात कहते हैं हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाला और सुनने वाला दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है। पूजनीया महाभागा पुण्यास गृहदीप्तया स्त्रिय श्रियो गृह सुखता अस्माद रक्षा विशेषता। अर्थात स्त्रियां घर की लक्ष्मी, पूजनीय, महाभाग्यशालिनी, पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है।
इसलिए इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है, इनको रक्षा करनी चाहिए। अकृति विनयो हन्ति हन्त नर्थ पराक्रम हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हन्त लक्षणम। अर्थात सबसे लास्ट पंक्ति श्लोक जो है उसका अर्थ यह होता है कि विनम्रता जो होती है, किसी के साथ विनम्र हो सकते हैं। विनम्रता अपयश को दूर करती है, परिश्रम गरीबी को दूर करता है, क्षमा सदैव क्रोध को दूर करता है और सुंदर आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। अर्थात हमें आचरण अच्छा करना चाहिए ताकि भविष्य में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए तो नेक्स्ट दोस्तों अपनी बात को यहीं से हम समाप्त करते हैं और आज 7वां चैप्टर खत्म करके 8वां चैप्टर बताएंगे। 8वां 9वां 10वां यानी 14 चैप्टर है पहले बुक में किताब में जो हम बताएंगे और उसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे और जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी का आंसर देंगे और बहुत ही कम दिनों में आप संस्कृत इंग्लिश या दूसरे विषय की आप अगर मेरे साथ रहते हैं तो इस सब की अच्छी अच्छी से तैयारी कराएंगे। आप निश्चित रूप से ध्यान से देखिए और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो आपको लाभ मिलेगी। तो आप अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन को तो निश्चित रूप से दबा दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन जो होगा आप तक पहुंच सकेगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्त। थैंक यू।